नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा। आप देख रहे हैं होशियारपुर थर्ड आई। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं 4 तारीख को विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। रही बात नतीजों की, तो वो 11 मार्च को हमें पता चलेंगे। सभी कैंडिडेट्स की किस्मत को जनता ने ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है। हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा है कि इस बार कौन होगा एमएलए, किसकी बनेगी सरकार। इसी बात का जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार परमजीत सिंह सचदेवा जी के घर। आइए उनसे पूछते हैं क्या है उनके दिल का हाल जब वो सोचते हैं चुनाव के बारे में। चलिए आइए करते हैं उनसे बात। इस वक्त मेरे साथ परमजीत सिंह सचदेवा जी हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा है। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। सर, 4 तारीख को विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, है ना। उससे भी बड़ी बात यह है कि वो शांतिमय तरीके से हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं सभी वोटर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बधाई देता हूँ। जो बाय एंड लार्ज जो इलेक्शंस हैं वो शांतमय ढंग से हो गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जो आशंका जताई जा रही थी भी गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए सभी जो वोटर हैं होशियारपुर के, वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। चुनाव हो चुके हैं, अब आपका क्या शेड्यूल है, क्या मतलब करते हैं, आपके दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं? मैं अभी सब जैसे कि इलेक्शन से लगभग 3.5 महीने पहले मेरी नॉमिनेशन जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया था और पिछले लगातार 3.5 महीने से मैं लगभग 26,500 घरों में गया हूँ, परिवारों से मिला हूँ। होशियारपुर का कोई गांव नहीं छोड़ा, किसी गांव की कोई गली नहीं छोड़ी और किसी गली का कोई घर नहीं छोड़ा। एक एक परिवार से मिला हूँ पिछले 3-3.5 महीने में। और उसके बाद अभी जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो अभी भी मेरा दौर यही है, मैं हर एक गाँव जा रहा हूँ। अभी इंटरव्यू के बाद मैं अलग अलग गाँव में जा रहा हूँ लोगों का धन्यवाद करने। उनका जो सपोर्ट है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन सभी का, वोटर्स का धन्यवाद करने के लिए अभी मेरा यही रूटीन रहता है। मतलब क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि कितनी का आपको सपोर्ट मिल रही है लोगों की? बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी, मैं ना ही हमारी फैमिली से कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखूँ तो गरीबी भी देखी है, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने महसूस किया है अपने बचपन में। फिर नौकरी पेशा की क्या तकलीफ़ होती है वो मैंने नौकरी भी की है 5 साल, उसमें भी मैंने महसूस किया। फिर मैंने सब्ज़ी मंडी में काम किया, वहाँ पे भी मेरे को किसानों की क्या समस्या है उनसे मिलना हुआ। जो पल्लेदार होते हैं लेबर क्लास, उनसे भी मिलना हुआ, रेडी वालों से हुआ और जो ड्राइवर हैं तबका, उनसे भी मिला। लेकिन गाँव की लाइफ जो मैंने अभी तक नहीं जी थी, सिटी की जो क्या प्रॉब्लम है वो भी मेरे को पता था। और अभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे भी बैठना उठना है, उनकी जो क्या मुश्किलें हैं उसका भी पता है। लेकिन मैं बचपन से लेकर अब तक कभी गांव की लाइफ नहीं जिया था, तो मेरे को गांव के लोगों की क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जैसे मेरी नॉमिनेशन क्लियर हुई, 3.5 महीने थे मेरे पास, तो मेरी सबसे पहले ये सोची समझी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं पहले अपने गांव की जो मुश्किलें हैं लोगों से मिलूं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानूं। सिटी को मेरे को कवर करने के लिए मेरे को पता था कि 15-20 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले 3 महीने अपनी टोटल फोकस जो है वो मैंने गांव में रखा। और गांव में मिलने के बाद मैंने महसूस जो किया है भी जो हमारे जो गाँव के लोग हैं वो अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके हिसाब से तो जो अगर उनका लाइफस्टाइल देखें, जो उनकी ज़िंदगी देखें, तो नहीं लगता हमारा देश अभी तक आज़ाद भी हुआ हो। तो ले दे के जो गांव की जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी भी यही रहेगी, सरकार बनने के बाद, अगर भगवान ने चाहा तो पावर में आने के बाद, जो रिमोट एरिया है होशियारपुर के, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जो बेसिक सुविधाएँ नहीं हैं, उन लोगों को पहले ये प्रायोरिटी के ऊपर ये उनको मुहैया करवाई जाए। सर, देखने में आया है जी, जो हमारा युवा है, यंगस्टर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी की बहुत समर्थन में हैं, बहुत सपोर्ट में हैं। और उनकी अगर हम मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है एम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करें तो इसके लिए यंगस्टर्स के लिए, जो युवा हैं, उनके लिए क्या खास है? बिल्कुल सही बोला आपने, हमें युवाओं का बहुत भारी समर्थन रहा है, उनका भी जो यंगर है और ख़ास करके वो भी जिनकी फ़र्स्ट टाइम जो वोटर है, जिनकी पहली बार वोट बनी है, ये मोर देन 90% जो यूथ है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है
क्योंकि जो दोनों पार्टी रही हैं पहले, दोनों का राज रहा है, लेकिन दोनों का इतनी देर लंबे अरसे से राज होने के बावजूद भी हमारे देश का युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद, BA MBA M.Tech करने के बावजूद भी उसके पास रोज़गार नहीं है, 10,000 की नौकरी नहीं है। हमारी पार्टी का टोटल जो हमारा एजेंडा है, अगले 5 साल में हमने 25 लाख नए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं यूथ के लिए। वो कैसे करने हैं उसकी हमने पूरा ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है। सर, अगर मैं होशियारपुर की समस्याओं की बात करूं तो वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं, मगर जो नशा, ट्रैफिक और गुंडागर्दी, सर ये वो समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि बढ़ी रही हैं। इस पे मतलब इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में मुझे बताएं। जहाँ तक आपने बोला नशा, गुंडागर्दी, ये सब जो समस्या है ना, एक मेरा चैलेंज है इस चीज़ का, कोई भी 2 नंबर का धंधा हो, चाहे नशे का हो, गुंडागर्दी हो, या कोई भी 2 नंबर का धंधा हो, बिना पुलिस, बिना पॉलिटिशियन की प्रोटेक्शन के, सहमति के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। कोई भी 2 नंबर का धंधा बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के नहीं हो सकता। किसी भी मोहल्ले में कोई 2 नंबर का धंधा करता है, नशे का कारोबार करता है, 2 नंबर का दारू बेचता है, चिट्टे का काम करता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है भी ये वाले घर में ये वाला बंदा 2 नंबर के धंधे करता है। क्या पुलिस को नहीं पता? पता होता है, पुलिस को भी पता है। फिर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि पॉलिटिशियन, पुलिस और क्रिमिनल, ये तीनों की एक कड़ी है, ये तीनों की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। जब तक ये कड़ी नहीं टूटेगी ना, तब तक ये गुंडागर्दी या 2 नंबर के धंधे बंद नहीं होंगे। हमारी पार्टी की सरकार आते ही पहले मंथ में, विद इन फर्स्ट मंथ, ये सारी की सारी कड़ी या 2 नंबर के धंधे करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। जो नशा बेचते हैं वो सलाखों के अंदर होंगे। जो नशा करते हैं, जिनको यूथ को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उनके ऊपर जो केस डले हुए हैं वो केस सब वापस होंगे। उनको जो नशा छुड़ाऊ केंद्र है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके उनका इलाज करवाया जाएगा। और जो नशा बेचने वाले हैं वो सलाखों के पीछे की जाएगी। सर, आज 11 तारीख है और रिजल्ट भी हमारा 11 मार्च को आना है, पूरा 1 मंथ पड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो दिल की धड़कन मतलब क्या है, आप वो बताएं मुझे। देखो जी, 11 तारीख तक तो जब तक रिज़ल्ट ऑफिशियली आउट नहीं हो जाता तब तक तो सभी दावे कर रहे हैं हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत पक्की है। वो सब विनर ही हैं, कोई भी गलत नहीं है। जो भी कह रहा भी हम ही जीतेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम भी कह रहे हैं हम भी जीतेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, चाहे आप होशियारपुर की बात करो या पंजाब की बात करो, जब ये 11 मार्च की डेट आएगी ना, बहुत सारे लोगों की, जो पंजाबी बोलते हैं भुलेखे, बहुत सारे दुनिया के भुलेखे दूर होने वाले है। 2 रीज़न ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੈਂ 26,500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 26,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ CM ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 0 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਉਗੀਆਂ ਸੀਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 70% ਕਿ ਈਵਨ 90% ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੋ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋ 5 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਓ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ। ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, लेकिन अल्टीमेटली जी जीत हमेशा सच दी होंगी है। तो ये थे मेरे साथ परमजीत सिंह जी सचदेवा जी, जिन्होंने हर
क्वेश्चन का आंसर बड़ी बखूबी किया है और अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि एमएलए कौन बनता है, क्योंकि जो किस्मत है उम्मीदवारों की वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। सिर्फ हमें पता ही 11 मार्च को लगना है। तो होप फॉर द बेस्ट। कैमरा पर्सन कुलदीप कक्कड़ के साथ मैं तृप्ति शर्मा, होशियारपुर 3rd आई।